हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना एक्सरसाइज 4.1 चल रहा था। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी 4-5 पार्ट है, उन्हें बारी बारी यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि आपको नीचे दिए गए जो भी स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट का आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा। इसका आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है भैया, मतलब जिसे बोलते हैं आयताकार भूखंड, और इसका जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है जो लेंथ है ना वो 1 मोर देन है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस का 1 मोर है। ठीक है, इन दोनों की मदद से आपको इक्वेशन बनाना है। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल मतलब आयत के अंदर दो चीजें आती है। पहली तो आती है लेंथ मतलब लंबाई, और दूसरी आती है ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अब देखो इन दोनों को आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो दोनों को एक ही अल्फाबेट की शक्ल में मानना पड़ेगा, या तो एक्स या वाई। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर आप इस कंडीशन में आप देखोगे लंबाई या तो चौड़ाई पे डिपेंड करेगी या चौड़ाई लंबाई पे डिपेंड करेगी। तो आप देखो यहां पर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो लेंथ है वो 1 मोर, किसकी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, मतलब जो ब्रीथ है उसका ट्वाइस करो फिर उसका 1 मोर करो, जब जाके आपको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ब्रीथ के बारे में पता होगा, जब इसका ट्वाइस करोगे और इसमें 1 प्लस करोगे तभी जाके आपको लेंथ मिलेगी। इसका मतलब ये जो चीज है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अपन इसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे बच्चों। तो मान लेता हूं देखो मैं यहां पर कि जो ब्रीथ है वो क्या है बच्चों, एक्स, और साथ में क्या लगा देंगे, मीटर, क्योंकि यहाँ यूनिट मीटर स्क्वायर में है। अब जैसी ब्रीथ मैंने ये मानी तो लेंथ का देखो सीधा सा क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, मतलब दुगना करना है। तो इसका ट्वाइस कर दो बेटा, ये लो ट्वाइस कर दिया। फिर इसका 1 मोर मतलब एक अधिक और कर दो, ये लो 1 मोर भी कर दिया। तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये दूसरे स्टेटमेंट का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब पहला स्टेटमेंट लेते हैं, इस चीज को पकड़ते हैं, और ये क्या था आपका, एरिया था, मतलब क्षेत्रफल था बच्चों। क्या था, क्षेत्रफल। तो मैं एरिया को पकड़ता हूं यहां पर, क्षेत्रफल को, और वो किसके बराबर है भाई, तो वो बराबर है 528 मीटर स्क्वायर के। अब इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दो बेटा, किसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। और यहाँ पर 528 जैसे फॉर्मूला लिखते हो ना, पीछे से यूनिट को हटा देते हैं क्योंकि चेंज होती है आगे जाके। ठीक है बच्चों, अब लेंथ की वैल्यू आप देखो तो लेंथ की वैल्यू आपके पास है 2x + 1, और ब्रेथ की वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास है x, और बराबर में 528। ओके बच्चों, अब x अंदर जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि कैसे इनटू करते हैं। तो x पहले इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, 2x², फिर x 1 के पास जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, x बनेगा, और बराबर में 528। ओके, अब आपको क्या करना होता है, बराबर में 0 लाना होता है। तो इसको इधर ले आओ पकड़ के, तो आपके पास बनेगा 2x² + x + 528 और बराबर में 0। और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर। उसने क्या कहा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, द्विघात समीकरण, यही आपका आंसर है। लेकिन कितनी बार आपसे यूं भी पूछ लेता है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट था, आयताकार भूखंड जो था, उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो वो भी पूछ लेता है बच्चों। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो आगे सोल्व करते हैं। देखो बेटा यहां तक तो आंसर आ गया है, लेकिन आगे का पूछ ले तो उसके लिए आगे सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो और पीछे वाला नंबर वो है, उन दोनों को इंटू करते हैं। तो 2 और 528 को आप इंटू करोगे तो इंटू करने पर क्या आएगा, देखिए ये आएगा 16, ऊपर गया 1, फिर 4 और 1 5, फिर 10। ठीक है, अब ये जो नंबर मिला इसके आपको टुकड़े करना होता है बच्चों। तो ये लो मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ। तो 2 से ये कटेगा 528, फिर 2 से ये कट होगा 2 टाइम, इसके अलावा 6 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 2 से देखो 1 3 2, फिर 2 से देखो 6 और 6, फिर 2 से फिर से देखो बच्चों 3 3, फिर 3 से देखो आप इसे 1 1, फिर 11 से 1 टाइम,
ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, बेसिक में आप जाके सीख सकते हो कि कैसे इसको करा जाता है। अब देखो आप क्या करोगे, इन सभी की मदद से जो बीच में जो नंबर है ना उसको लाते हैं। अब यहाँ पर नंबर क्या है, तो यहाँ पर नंबर है 1 को लाना है, लेकिन यहाँ इतने सारे नंबर आ रहे हैं बच्चों, तो आप क्या करोगे, इनकी मदद से पहले इन्हें 2 नंबर में बदलोगे। तो 2 नंबर में बदलने का देखो तरीका क्या होता है, पहले आप ऊपर के 4 ले लेते हैं और नीचे के ये 2 ले लेते हैं। तो देखो आप इसे इंटू करोगे ना बच्चों, तो इंटू करने पर आपके पास आएगा 32 और इसको इंटू करने पर कितना आएगा 33। अब देखो ये पास पास वाले नंबर है, इन्हें अगर आप माइनस करोगे ना तो आपको 1x मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1x लाने के लिए आपको 33x में से 32x को माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब यहां लिख देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस इसकी जगह आप क्या लिखोगे 33x, फिर माइनस 32x, फिर प्लस 5 2 8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। लो भाई 2 के जोड़े बना लिए। अब यहां से आप देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 को कॉमन नहीं निकालेंगे, तो आपके पास बचा रह जाएगा 2x और प्लस और 33। ठीक है, फिर माइनस। अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहां से 16 कॉमन आएगा बच्चों, और 16 कॉमन आने के बाद यहाँ 2x और प्लस का 33 बचेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज और बेटा गलती थोड़ी सी यहाँ हो गई है, यहाँ पर साइन कौन सा आएगा माइनस का, और यहाँ पर भी साइन कौन सा आएगा माइनस का, जिससे साइन क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। अब ये जो सेम बना है ना इसको एक बार लिखना है, तो 2x प्लस 33 को एक बार, और जो बचा रहेगा उसे दूसरे ब्रैकेट में, तो x माइनस 16 बराबर 0। अब क्या करते थे, अलग अलग 0 के बराबर करते थे, तो 2x प्लस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो पहले 33 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x को निकालने के लिए 2 को हटाएंगे तो 33 के कदमों में चला जाएगा। फिर यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस का 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बेटा ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आने की वजह से ये नॉट पॉसिबल है, मतलब संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो लंबाई होती है ना किसी भी गार्डन की किसी भी चीज की वो माइनस में नहीं जाती, आपको भी पता है, तो ये संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर पॉसिबल कौन है, तो पॉसिबल आपके पास ये है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई ना बच्चों। अब इस x की वैल्यू को बस यहां रख दो आप, कहां, यहां पर। तो जैसे आप x की वैल्यू को रखेंगे यहां, तो आपको जो ब्रीथ है, ब्रीथ क्या मानी थी आपने x, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16, तो ये आपको ब्रीथ मिल गई। फिर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपने क्या मानी थी, वो मानी थी 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू यहां रखिए बच्चों, तो 2 इंटू 16 प्लस का 1, जब इसे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 33 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको लेंथ भी पता चल गई और ब्रीथ भी पता चल गई, और यही आपका आंसर है। आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया था, लेकिन कितनी बार कहता है कि लेंथ ब्रीथ निकाल के बताओ, तो लेंथ ब्रीथ निकालने का तरीका ये रहा। तो आपका क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।